कैंची ऐसी कोई तलवारबाजी है क्या? मैंने भी कभी नहीं सुना। तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि वह एक नाई है, इसलिए वह माहिर है 72 रास्तों की तेज कैंची में। नाई? हंसी खत्म हुई या नहीं? पापा, तुझे अभी भी याद है कि मैं तेरा पिता हूँ? एक नाई का कचरा, वह मेरी पुष्प वाटिका का दामाद बनने लायक नहीं है। तुम पिताजी, चाहे आप छोटे घोड़े को स्वीकार करें या न करें, मेरा जीवन उसी का है, मेरी मृत्यु भी उसी की होगी। कृपया पिताजी, अपनी अकर्तव्यपरायण बेटी को क्षमा कर दें। गुरुजी, क्रोध शांत करें। पुष्प वाटिका, गुरुजी के नाराज होने पर आश्चर्य मत करो। वह महान व्यक्ति एक युग का महान गुरु है, तलवार और कटार के धनी। वह बस चाहते हैं कि कोई उनकी विद्या को आगे बढ़ाए। और तुमने एक नाई को चुन लिया, क्या यह उनका अपमान नहीं है? हाँ, पुष्प वाटिका दीदी, आम प्रतिभाएं तो आपकी नजर में आती ही नहीं थी, फिर अब एक नाई को क्यों चुन लिया? सभी गुरु भाइयों, मैं और मेरे पति संघर्ष के दिनों में मिले थे। उन्होंने ही मुझे शरण दी, प्यार दिया, देखभाल की। फिर मैं उसका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ, जो परिवार का पालन पोषण करता है? लेकिन वह तो बस एक नाई है। हाँ, तुमने एक ऐसे आदमी को चुना है जो बिल्कुल अयोग्य है। शायद हमारे गुरुजी का मुंह काला कर देगा, पूरी पुष्प वाटिका को हंसी का पात्र बना देगा। तो फिर पूछती हूँ भैया, योग्य किसे माना जाए? आज के जमाने में आदमी या तो धनी और ताकतवर हो या फिर महान योद्धा। अगर न पैसा है न ही युद्ध कौशल, तो वो आदमी कैसा? भैया को क्या लगता है, भविष्य राज्य के युवराज जैसा कैसा रहेगा? वह तो असाधारण प्रतिभा के वारिस सिर्फ भविष्य राज्य के युवराज ही नहीं, बल्कि उनके पास उस देश की सर्वोच्च तकनीक भी है। उनकी शक्ति को कम मत समझो। तो बड़ा मजा आ गया। कुछ समय पहले ही मेरे पति ने भविष्य राज्य के युवराज को हराया है। क्या ऐसा आदमी तुम्हारी नजर में अयोग्य है? यह कैसे संभव है? भविष्य राज्य के युवराज, जिनके पास लेजर हथियार हैं, उनकी लड़ाई की क्षमता प्रथम श्रेणी के योद्धा जैसी है। यह लड़का तो बस एक नाई है, वह कैसे युवराज का मुकाबला कर सकता है? हाँ दीदी, मैं जानता हूँ तुम उसका बचाव कर रही हो, लेकिन यह मजाक जरा ज्यादा नहीं हो गया? भैया, मैंने 20 साल तलवारबाजी की कड़ी साधना की, फिर भी मैं बस एक प्रथम श्रेणी का योद्धा ही बन सका। क्या तुम्हारा मतलब है मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता? बस करो पुष्प वाटिका, अपने पति को अच्छी तरह समझाओ। इंसान में क्षमता न हो तो चलता है, लेकिन झूठे दावे नहीं करने चाहिए। मेरी इज्जत मत डुबाओ। पापा, लेकिन जीजाजी सच में बहुत ताकतवर है। हाँ बाबूजी, मारुति वाकई बहुत काबिल है। काबिल? कितने काबिल हो सकते हैं? क्या वह अकेला ही जाल संगठन का सामना कर सकता है? यह तुम्हारा सवाल, मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मारुति, माफ करना, तुम्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं तो बस एक नाई हूँ। उनका मुझे नीचा देखना स्वाभाविक है। और फिर पत्नी, तुमने तो मेरा पूरा साथ दिया ना? तुम तो बड़े आराम से सोचते हो। साली जी, तुम निहारी खाती हो क्या? खाती हूँ। तुझे बस खाना ही सूझता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी पापा से माफी मांगती, ताकि वे तुम्हें एक आध मार्शल आर्ट्स के गुर सिखा दे। यह तुम्हारे यहाँ बैठकर वह बेकार निहारी खाने से तो बेहतर ही है। अगर मैं तुम होता तो मैं खाता। नालायक। जाल संगठन एक शीर्ष स्तर का हथियारों का संगठन है। जहां भी जाता है लोगों में दहशत फैल जाती है। अपने मकसद के लिए उन्होंने कितने ही मार्शल आर्ट्स के साथियों को मार डाला है, और अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वे पूरे नवग्रह नगर पर कब्जा कर लेंगे। जाल संगठन का रवैया बहुत दबंग है। जो भी मार्शल आर्ट्स स्कूल उनकी बात नहीं मानता, उसका सफाया कर दिया जाता है। बिल्कुल बाईचुआन, वे चाल वाले चाहते हैं कि हम जैसे मार्शल आर्ट्स के लोग उनके गुर्गे बन जाएं, उनके लिए लोगों को मारें और लूटें, पैसे के लिए जान सच्चे लोग कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। वीर सिंह गुरु तलवार संप्रदाय के प्रमुख। मैंने पहले ही जाल संगठन के गरुड़ी के साथ एक समझौता कर लिया है। 3 दिन बाद एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जो नवग्रह नगर के मार्शल आर्ट्स समुदाय का भविष्य तय करेगी। प्रतियोगिता? हाँ, इसलिए आज मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। पहला कारण यह है कि आप में से किसी एक को चुनकर संघ का अध्यक्ष बनाया जाए, जो सभी मार्शल आर्ट्स स्कूलों का नेतृत्व करे और जाल के आक्रमण का मुकाबला करे। दूसरा कारण यह है कि मैं अपने पुष्प वाटिका का गुप्त कौशल पुष्प एक तलवार उसे सिखाना चाहता हूँ। क्या? पुष्प एक तलवार? क्या यह सच में पुष्प एक तलवार है? वह तो पुष्प वाटिका का सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स है।
पुष्प वाटिका के लोगों में भी बहुत कम लोग इसे सीख पाए हैं। वह तलवारबाजी की शैली है। बुजुर्ग मालिक, क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं, नवग्रह नगर की शांति के लिए, हमारे मार्शल आर्ट्स स्कूलों की विरासत के लिए मेरी सहायता करें। हम जाल को नवग्रह नगर को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम और जाल कभी साथ नहीं रह सकते। हम और जाल संगठन एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तेरे बाप में तो बहुत हिम्मत है। मेरे पिताजी बहुत जिद्दी इंसान हैं, तो वे कभी भी जाल संगठन से मिलजुल कर नहीं रहेंगे। शुरू करते हैं। ये प्रतियोगिता 2 दौर में होगी। अभी पहला दौर खत्म है। विजेता हैं ये महाशय। सर्वश्रेष्ठ विजेता का स्वागत करें। अब दूसरे दौर की शुरुआत होगी। इस विजेता द्वारा सभी बड़े आश्रमों और अखाड़ों से मुकाबला किया जाएगा। आखिरी विजेता मार्शल आर्ट्स का महानायक बनेगा। आप सभी बड़े भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं पहल करूं? सुना है तुम पुष्प वाटिका के मुख्य शिष्य हो। पुराने आश्रम प्रमुख की सारी विद्या तुम्हें आती है। क्या हमें 2-4 तरकीबें दिखा सकते हो? हमें देखने दो। बिल्कुल सही। आप सब बड़ों का प्यार मिला है, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं राघव हूं, आपकी उच्च कला का अनुभव लेने आया हूं। आपका नाम क्या है? कमजोरों को यह अधिकार नहीं है कि वे मेरा नाम जाने। यह आदमी बहुत घमंडी है। तुम्हें पता होना चाहिए मास्टर भाई तो शीर्ष स्तर के योद्धा हैं। वह तो पिताजी के सीधे शिष्य हैं। फीफी, मैं तुम्हारी शादी कराने का सोच रहा हूं। इस प्रतियोगिता के विजेता से तुम क्या कहती हो? पिताजी, बेटी का सपना है कि उसका पुरुष एक महान नायक हो। अगर मास्टर भाई इस बार जीत जाते हैं तो वह भी चलेगा। तुम मुझे बड़ी बड़ी बातें करने वाले सबसे ज्यादा नापसंद है, उस लड़के की तरह ही। आज तुम्हें दिखाता हूं पुष्प वाटिका की उच्च कला। मेरे ख्याल से राघव हार जाएगा। खाओ खाओ खाओ। खाने से भी तुम्हारी बोलती बंद नहीं होती। ये मत सोचना कि युवराज को हरा दिया तो तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हो। तो अभी तो बड़े भाई ऊपर हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है तो जाओ। जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यह तो नहीं हो सकता। मेरे पास तो तुम्हारी बहन है ही। बेकार की बातें मत करो। क्या तुम बस भागते रहोगे? हाँ, भागना नहीं बल्कि तुम मेरे हाथ मारने के काबिल ही नहीं हो। बकवास बंद करो, देखो मेरा वार। रुको, बहुत धीमा है। यही है तुम्हारे पुष्प वाटिका का स्तर? इतना कमजोर है। लग गया। अभी तक समझे नहीं? मेरी नजरों में तुम्हारी तलवार एक खिलौने जैसी है। बड़े भाई ठीक हो? यही है 1000 साल पुराना अखाड़ा पुष्प वाटिका। लगता है यह भी उतना ही कमजोर है। मेरे ख्याल से तुम्हें जाल से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। बेहतर है खुद ही खत्म हो जाओ। इतने कमजोर हो, जाल भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। देखो इस बेशर्म को, थोड़ी सी ताकत मिल गई तो आसमान सिर पर उठा लिया। बूढ़े जमींदार साहब कौन है? अगर वो बुरी तरह घायल न होते तो क्या ये जाल इतना फैल पाता? बिल्कुल सही। बस एक को हराया है बूढ़े जमींदार के एक शिष्य को तो दुनिया का सबसे ताकतवर बन गया। नौजवान इतना घमंड मत करो। घमंड नहीं करूंगा। तो फिर नौजवान कैसा? बूढ़े बकवासी, नीचे आकर मरने से डरते हो। क्या हिम्मत है? ताइची वुदांग तलवार, सूर्यकांत शिक्षा दीजिए। तुम नहीं कर पाओगे वो पहले वाले कुछ बूढ़े। तुम सब एक साथ आ जाओ। मेरे पास तुमसे एक एक करके लड़ने का वक्त नहीं, वक्त की बर्बादी है। तुम हरामी कहीं का, ये तुम खुद कह रहे हो। शराबी तलवारबाज वांग बाईचुआन। मैं भी इस मजे में शामिल होता हूं। गुरु तलवार संप्रदाय, वीरसेन। लड़के, हम तीनों ही हैं सर्वश्रेष्ठ माहिर योद्धा। तुमसे बूढ़े जमींदार से माफी मांगो, हम माफ कर देंगे। नहीं तो इस फकीर की तलवार कभी नहीं रुकती। न रुके तो अच्छा है, पहले से ही कमजोर हो। अगर रियायत दी तो मजा ही नहीं आएगा। अच्छा दोनों जमींदार साहब, आप न हस्तक्षेप करें। आज यह फकीर जरूर सबक सिखाएगा इस अकड़ू नौसिखिए को। सूर्यकांत तो है ही बहुत नामी माहिर योद्धा, बहुत तगड़ा है। अगर वो जीत गया
तो क्या मैं? फिक्र मत करो, वो नहीं जीतेगा। मजाक मत करो। सूर्यकांत ने ताई ची तलवारबाजी इतनी महारत से सीखी है, बस मेरे पिताजी से थोड़ा कम है। सच में नहीं जीतेगा। दिलचस्प है। मैं हथियार की ताकत पर कभी निर्भर नहीं करता। जल्दी से अपना हथियार निकालो, मुझसे लड़ो। ठीक है। छुरा, तुम हत्यारे हो? बिल्कुल सही। तो इनाम में तुम्हें मर जाओ। कितनी तेज गति है? रुको छोकरे, मैं तुम्हारा सामना करने आया हूं। मदहोशी में दिया जलाकर तलवार देखना। मध्य तलवारबाजी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। छोटे बच्चे, इतना घमंड मत करो। आर्यावर्त की मार्शल आर्ट हजारों साल से चली आ रही है। यह तुम जैसे छोटे हत्यारे के बस की बात नहीं है। फैसला लेने वाला नहीं है। क्या अफसोस है, क्या अफसोस। तलवार काफी तेज नहीं है, दिल भी काफी कठोर नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर से रुको। रुको। छोकरे, तेरी तलवार बहुत खूनी है। वांग बाइचुआन का वो वार दरअसल बहन ही था। तूने उसकी मेहरबानी नहीं समझी, बल्कि और उग्र हो गया। द्वंद्व युद्ध तो जान जोखिम में डालकर ही किया जाता है। और फिर तुझे लगता है कि वो वार मुझे चोट पहुंचा सकता था? वीरसेन, इस लड़के की पृष्ठभूमि संदिग्ध है। शायद यह लुओवांग का भेजा हुआ जासूस है। चलो मिलकर इसे काबू करते हैं। ठीक है। हाँ, पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था ना। आओ आओ आओ, मुझे कुछ मजा आएगा। दृष्ट, साथ मिलकर हमला करो। रणभूमि में मदहोश पड़े योद्धा पर हंसो मत। ताईची तलवार कला, धीरे धीरे बहता पानी। अब कुछ मजा आ रहा है। क्या? कितना जबरदस्त प्रहार है। तुम आखिर हो कौन? भैरव लुओवांग के 7 प्रमुख हथियारों में से एक। तुम वो शख्स हो। 7 प्रमुख हथियारों में से एक। भैरव, पीछे हटो। चलो। तुम लोग भी उतने बेवकूफ तो नहीं हो। पुराने रूढ़िवादी लोगों का झुंड। तुम्हारी तलवारबाजी ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है, गति बहुत धीमी है। हाँ, अभी नहीं हुई। अफसोस की बात है, मुझे इतनी देर इंतजार पसंद नहीं। तुम्हारे पुष्प वाटिका में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तुम्हारी तलवार में है। तुम्हारे अंदर हिंसा की भावना बहुत ज्यादा है, तुम इसे नहीं सीख सकते। तो यह मेरी बात ठुकरा दी। ताओ चांगफेंग, तुम जहरीले विष से ग्रस्त हो, मेरे मुकाबले की नहीं हो। अगर पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड तुमने सौंप दिया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, नहीं तो। यह बूढ़ा बैठकर इस विशेष कला के लुप्त होने का इंतजार करेगा, लेकिन तुम जैसे राक्षस को नहीं देगा। मुझे पहले से ही पता था तुम मुझे नहीं दोगे, लेकिन अफवाह है कि पुष्प वाटिका के ताओ चांगफेंग अपने वचन के पक्के हैं। क्या बात है? अभी कहा था कि विजेता को पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड सिखाया जाएगा, अब मानने से इनकार कर रहे हो तुम। मैं वापस जाकर पुष्प वाटिका के वादे ना निभाने की बात फैला दूंगा। देखता हूँ पुष्प वाटिका क्या दुनिया भर के लोगों की हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा। यह भैरव सचमुच नीच है, जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई। गुरुजी, आपको मुश्किल में डाल दिया। यह सिखाना भी ठीक नहीं, ना सिखाना भी ठीक नहीं। गुरुजी, क्यों ना पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड दे दे? अरे, क्या मैं भाग ले सकता हूँ? यह बदबूदार नाई क्या उलझन पैदा कर रहा है? मेरे पुष्प वाटिका में तुम्हारा बोलना नहीं चलता। छोटे माँ, चिंता मत करो, मुझे यकीन है। नाई का क्या हुआ? तुम कर सकते हो तो तुम करो, नहीं कर सकते तो बकवास बंद करो। तुम गुरुजी देखिए इसे। मैंने तुम्हारे साहस को कम आंका था, लेकिन तुम उसके मुकाबले की नहीं हो।
पीछे हट जाओ। यह बूढ़ा अभी मरा नहीं है। ससुर जी, किसने कहा मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? बस करो। मौका देकर पीछे हट जाओ, यहाँ हट न करो। भैरव से निपटने की मेरे पास युक्ति है। तुम्हारे पास क्या युक्ति है? तुम कहीं वह दुष्ट तलवार इस्तेमाल करने वाले नहीं हो ना? तेरा शरीर उस दुष्ट तलवार के प्रभाव को सह नहीं पाएगा। फिक्र मत करो, पिताजी है ना, भैरव कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैं दुष्ट तलवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वह खुद ही तैयार है गुरुजी, आपके लिए समय निकालने के लिए, ताकि आप अपनी शक्ति वापस पा सकें। तो क्यों ना उसे ही पहले भेज दिया जाए, नतीजा कुछ भी हो, उसने अपना योगदान तो दिया ही ना। लेकिन क्या ये ज्यादा क्रूर नहीं है? वो तो बस एक नाई है। हाँ, हमने उसे मजबूर तो नहीं किया, वह खुद ही आगे आया है। हम तो बस मौके का फायदा उठा रहे हैं। छोटू है ना? जरूर। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो अभी कबूल कर लो कि तुमने बस डींगे हाँकी थी। हमारी पुष्प वाटिका तुम्हें मरने के लिए भी नहीं भेजेगी। मैं तो पूरी तरह से स्वेच्छा से तैयार हूं। गुरुजी, क्यों ना उसे ही पहले भेज दिया जाए। अगर तुम इस बूढ़े के लिए 15 मिनट का समय निकाल सको तो मैं तुम्हें अपना दामाद मान लूंगा। ठीक है, लेकिन जान, मैं भी तुम्हारी ही सोच रहा हूं। हम दोनों के बीच फंसकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अरे तुम तो मंच पर भी नहीं चढ़ पा रहे और मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। जरूर। क्या मरने से नहीं डरते? नहीं, क्योंकि मुझे मार सकने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। दिलचस्प आदमी है। मुझे अपना नाम बताओ, मैं नरमी बरतूंगा, तेजी से खत्म कर दूंगा। मैं बेनाम हूं। किलर किंग। नहीं, पिछला किलर किंग, उसे तो मर जाना चाहिए था। मेरा नाम अजय है। मैं अजय हेयर से मालिक हूँ। एयर फ्रेंच काटने में माहिर हूँ। हमेशा बेहतरीन सर्विस और किफायती दामों से गांव वालों का पसंदीदा हूँ। फिलहाल रिलेशनशिप स्टेटस शादीशुदा। रुको, तुमने क्या कहा? तुम क्या हो? हेयर ड्रेसर हूँ ना। एक हेयर ड्रेसर तुम्हारी मेरे से टक्कर लेने की हिम्मत? क्या नहीं कर सकता। अच्छा। जब मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा तब देखता हूँ तुम इतनी चतुराई से बात कैसे करते हो। मालिक, पिछला किलर किंग सचमुच आ गया है। भैरव को बहकाना बेकार नहीं गया कि वह पुष्प वाटिका आया पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड लेने। जंग लगी तलवार को धार चढ़ानी पड़ती है। देखते हैं कि वह मेरे काम का है या नहीं। और मैंने भैरव को नहीं बहकाया। पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड वाकई ताकतवर है मेरे हंस विहार के। 100 बर्ड्स सैल्यूट द फीनिक्स से कम नहीं। बस दुख इस बात का है कि वह बूढ़ा हो गया है, इसलिए लुओ वांग ने उसे निशाना बनाया। हेयर ड्रेसर, मैं आ गया। अजय, सावधान। सच में एक नाई है। मेरी छोटी कैंची बहुत तेज है। हाँ। उस लड़के को देखो, इधर उधर भाग रहा है, बिल्कुल बंदर की तरह। कितना मजाक किया है। कहीं मजाक करने तो नहीं आया? क्या हुआ? तुमने जिस आदमी को चुना है, हालांकि उसकी क्षमता सामान्य है, लेकिन उसका साहस प्रशंसनीय है। उम्मीद है भैरव उस पर दया दिखाएगा। पापा, अगर संभव हो तो क्या आप बीच में आ सकते हैं? जीजा ने अभी कुछ बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उनका इरादा अच्छा था। पापा को पता है मैं इस लड़के को पसंद नहीं करता, लेकिन वह आगे आकर खड़ा हुआ है तो वह एक मर्द तो है। चिंता मत करो, 15 मिनट पूरे होते ही मैं खुद हस्तक्षेप करूंगा। शुक्रिया पापा। क्या हुआ? गुरुजी को जहर लगा है और तुम उन्हें उस लड़के को बचाने भेज रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? चुप रहो। क्या तुम बस भागते रहोगे? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं लड़ नहीं सकता तो भाग तो सकता हूँ ना। हाँ। ठीक है, देखते हैं अब कहाँ भागते हो। खूनी राक्षसवाद। मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा था। छोटा घोड़ा हेयर कट, 36 तरीके की कैंची। जाओ। मामूली हरकत। अरे लड़के, सोचा नहीं था तुम अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, कैंची को नियंत्रित कर सकते हो, है ना? दुर्भाग्य से इस तरह की चाल मुझे कुछ नहीं कर सकती। सच में?
दिलचस्प, जल्दी मत करो। दिलचस्प बात, अभी और है 36 रास्तों की तेज कैंची से काटो। पूरे बालों को अलग अलग काटना, काटो काटो काटो, बिखरे हुए बालों को ट्रिम करना, पतला करना, सही करना। काटो काटो काटो, फ्रिंज काटो, पीछे के बाल काटो, साइड बन काटो। खत्म। 36 रास्तों की कैंची विधि से ट्रिमिंग पूरी हो गई। नए ग्राहक के लिए 10 रुपए की छूट, कोड स्कैन करो। ये देखो, इस लड़के को उसे ऊपर जाकर लड़ने दो, वह वास्तव में बाल काट रहा है। शायद उसकी पेशेवर बीमारी फिर से हो गई है। मैं तुम्हें अपने जीजा के बारे में ऐसा कहने नहीं देती। उसका उद्देश्य भैरव को मारना नहीं है, बल्कि पिताजी के लिए समय निकालना है। रुको, यह है। नए ग्राहक के लिए 10 रुपए की छूट, QR कोड स्कैन करो। तुम्हारा पुराना हेयर स्टाइल बहुत बदसूरत था। मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेंडी स्टाइल बनाया है। मेरी खुद की इजाद की हुई घोड़ा चाट स्टाइल। यह तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुकूल है। पसंद आया? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं कितना तेज ब्लेड वर्क है, इसने मेरी रक्षा को भी भेद दिया। यह लड़का बिल्कुल आम नहीं है। उसका नाम छोटू है। क्या यह पूर्व किलर किंग है? अनाम यह गंध? हाँ, वही है, पूर्व किलर किंग की खूनी गंध। मेरी ही तरह की जड़ें। किलर किंग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? चलो मैं तुम्हारे लिए एक और काटता हूँ। गाय घोड़ा चाट स्टाइल। अनाम, क्या यह तुम हो? तुम सचमुच तुम ही हो? अनाम, अफवाह है कि तुम लुओवांग के 100 सालों में सबसे ताकतवर किलर हो। आओ मेरे साथ द्वंद्व करो। मालिक, आखिर किस बात का संयम कर रहे हो? जल्दी करो, ज्यादा नहीं, बस अपनी ताकत का 3/10वां हिस्सा ही काफी है। मैं उन सबको मार सकता हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, ताओ चांगफेंग। भैरव, यह बूढ़ा सिर्फ बूढ़ा हो गया है, मरा नहीं है। बहुत ताकतवर। ताओ हुआ पर्वत आश्रम के बुजुर्ग मालिक होने का मान रखते हो? 100 साल का हो गया होगा, फिर भी इतनी ताकत बची है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा सरदार इतने सालों से नवग्रह नगर में कदम नहीं। भाग जाओ। ही आज की यह लड़ाई बहुत दिलचस्प है। वो कहाँ है? क्या यही है बुजुर्ग मालिक की ताकत? कितनी तेज रफ्तार। मौत को दावत दे रहे हो। कितना ताकतवर, बहुत मजबूत। ताओ चांगफेंग, आखिरकार आज तुमने हाथ आजमाया। इससे मैं बहुत उत्तेजित हूँ। क्या पुष्प वाटिका के पुराने मालिक इतने ताकतवर हैं? बिल्कुल ताकतवर हैं। नहीं तो सोचो, नवग्रह नगर इतना समृद्ध है, फिर लुओवांग पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया, बिल्कुल इसी वक्त आया। तो आपका मतलब है पुष्प वाटिका के पुराने मालिक को जो फूलों का जहर लगा है, वह दुनिया का अजीब जहर है। एक बार अंदरूनी ताकत इस्तेमाल करने पर कौशल का नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। आज उन्होंने हाथ आजमाया, शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचे। गुरुजी जीतो। गुरुजी। पापा जीतो। पापा। क्या तू? चलो भाग जाओ। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कम मत समझो। मैं भैरव हूँ, लुओवांग के 7 बड़े हथियारों में से एक भैरव। रक्त राक्षस शरीर में घुस गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बन सका 7 बड़े हथियारों में से एक। पता चला उसने साधना की है इतनी क्रूर गुप्त विधि की। बहुत ताकतवर है ना? बिल्कुल ताकतवर है। कितना ताकतवर? राक्षसी ऊर्जा दिमाग में घुस गई, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं रहती, ताकत 10 गुना बढ़